राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि श्राद्ध से संबंधित है, क्योंकि अभी आने वाले समय में श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है, जो कि हमारे पंचांग के हिसाब से 19 सितंबर 2024 के दिन से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये श्राद्ध करने का जो प्रचलन है वो कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से हुआ और किस किस तरीके से श्राद्ध किया जाना चाहिए, श्राद्ध में क्या क्या चीज जो है सेवन करना चाहिए या क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब के विषय में एक मोटा मोटा जानकारी मैं आप लोगों के जानकारी के लिए देना चाहता हूं, जिसको ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कीजिएगा। तो श्राद्ध की बात, हालांकि श्राद्ध जो है सतयुग से ही चली आ रहे हमारी जो है शास्त्रीय परंपरा है और जिसको जो है अनंत काल से चला आ रहा है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में खास करके महाभारत में एक प्रसंग आता है, जिसमें कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है और उसमें जो है अर्जुन के द्वारा जब कर्ण का जो है अंतिम घड़ी आ जाती है, और अर्जुन और कर्ण के युद्ध में जब कर्ण का जो है अंतिम अवस्था आता है, तो अंतिम समय में कर्ण के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है वो बताओ। तब कर्ण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो है किसी कुमारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ संतान हूँ। तो उनका विवाह नहीं हुआ था उस समय में, जो है उनके गर्भ में मैं आया और इसलिए कुमारी माँ के जरिए मेरी उत्पत्ति हुई। तो अब मुझे जब भी मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेरा ऐसी भूमि पर अंतिम संस्कार किया जाए जहां पर किसी भी प्रकार का जो है कोई अपराध न हुआ हो, ऐसे शुद्ध भूमि पर जो है मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तब कर्ण ने ऐसा कहा तो भगवान ने, और बाकी जब उनका अंतिम संस्कार का समय आया तो सारे कौरवों ने मिलकर के बिना किसी अपराध हुआ वाला जमीन वो ढूंढने लगे। तो उस समय में भी वो शुद्ध भूमि को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां आई थी, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जब कर्ण को जो है भोजन दिया गया, वो स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जाने के पश्चात जब उनको भोजन परोसा गया तो उनको जो है सोना, हीरा, मोती, है ना, जवाहरात, गहने इत्यादि आभूषण जो है उनको भोजन के तौर पर दिया गया। तो वो इंद्र महाराज से, स्वर्ग के जो अधिपति हैं, उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्या खाने की इच्छा है या फिर क्या चीज पसंद है, क्या नापसंद है, इस चीज का प्रश्न पूछे बगैर और खाने योग्य वस्तु दिए बगैर मुझे इस तरह की भोजन आपने खाने के लिए क्यों दिया। तो इंद्र भगवान उनको कहते हैं कि तुमने अपने जीवन काल में जितने भी लोगों को आपने दान दिया उसमें अधिकतर जो है यही वस्तु आपने दान दी, यही वस्तुएं आपने दान में दी है, ताकि जो है आपको वापस में भी यही चीज खाने को मिलेगा। आपने जो है अन्न दान नहीं किया, किसी को वस्त्र दान नहीं किया, या कुछ इस तरह की जो जीवन में आवश्यक पड़ने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनको आपने दान में नहीं दिया। तो आपने जो जो उस समय में दान में दिया वही चीज हम आपको खाने के लिए दे रहे हैं। तो जो भी इस संसार में कहते हैं कि जो भी भूखे लोग हैं या फिर जिनको अन्न की आवश्यकता है, या अपने वंश में जैसे अपने संतान के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए अन्नदान करने की परंपरा भी शायद इसी घटना के बाद जो है, इसी प्रसंग के बाद जो है लोगों के मन में यह आया कि अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और जो भी चीजें हमारे लिए जीवन में आवश्यक हैं उन चीजों को दान हमने किसी न किसी तरीके से अपने पूर्वजों के जरिए या फिर किसी औरों के जरिए ये दान समय समय पर करते रहना चाहिए। और जो चीज हम इस संसार में रह करके लोगों को दान में देते हैं वही चीज लौट करके फिर बाद में हमारे लिए मृत्यु पश्चात या फिर अगली योनि में जहां भी जिस भी लोक में हम लोग रहेंगे वहां पर हमें प्राप्त होगा। तो इस समय में खास करके पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, उन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए या फिर अपने बाद में अगले जन्म के योनि के लिए हमें भी अन्नदान करना चाहिए। और इसी चीज का सलाह सुझाव जो है इंद्र महाराज ने कर्ण को दिया कि अब आपको हम दोबारा जो है 16 दिनों के लिए पृथ्वी मंडल में भेज रहे हैं। वहां पर जाकर के 16 दिनों तक रह करके आप जो है अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि जितने भी उपयोगी चीज हैं उनको आप दान करिए।
फिर आप लौट के आ जाना, फिर आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। तो कहा जाता है कि जो है उनको अपने पितरों को याद करके अन्नदान करने के लिए दोबारा पृथ्वी मंडल में किसी न किसी रूप में दूसरी योनि दे करके तुरंत भेजा गया, और उस योनि में उन्होंने जो है अन्नदान करके फिर वो दोबारा स्वर्गलोक को चले गए। तो इसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए श्राद्ध के दिन में, समय में, खास करके पितृपक्ष में जितने भी लोग हैं जो दुखी हैं, गरीब हैं, या फिर ब्राह्मण हैं, कुमार है ना, ब्राह्मण कुमार हैं, या फिर कन्याएं हैं, या फिर जो अशक्त लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन सभी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग भी यहाँ जैसे श्राद्ध करते हैं तो पितरों को पिंडदान करने के पश्चात फिर घरों में जो है बहुत सारे लोगों को घर में बुला करके उनके पसंदीदा भोजन तैयार करके उनको भोजन कराया जाता है। इसीलिए कराया जाता है ताकि पितरों के साथ साथ आने वाले समय में, अगले जन्म में हमें भी यह चीजें प्राप्त हो। अब श्राद्ध जो है इसका महत्व दर्शाने के लिए श्राद्ध में अन्नदान की बड़ी महत्व बतलाई गई है। अब श्राद्ध से एक दिन पहले अपने नाखून काट लेना चाहिए, बाल कटवा लेना चाहिए, है ना, दाढ़ी, बाल, नाखून, इन सबको काट करके, और एक दिन पूर्व ही एक बार का भोजन करना चाहिए, वो भी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें कि लहसुन, प्याज इत्यादि और जो अभक्ष्य भोजन है उसको त्याग करके पूर्व दिन से ही, एक दिन पहले से ही शुद्ध होकर के रहना चाहिए। और उसको एक छाकी कहते हैं, जिसमें कि अब हमारे यहाँ अपने अपने लोकाचार के हिसाब से, अपनी अपनी कुल परंपरा के हिसाब से क्या क्या चीज ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो सबके अपने अपने नियम बने हुए हैं। उन सब का जो है कुलाचार और लोकाचार का जरूर पालन करना चाहिए। फिर भी यदि अगर तामसी भोजन में जैसे कि मीट, मछली, मदिरा, है ना, मादक पदार्थों का सेवन करना, या फिर जैसे ये अपना जो सब्जियां हैं उसमें से कुछ सब्जियां हैं जैसे कि लहसुन प्याज के अलावा और भी कुछ सब्जियां हैं, तो इनका भी त्याग किया जाता है। दाल में मसूर का दाल हो गया, या फिर मांस की दाल हो गई, इसको भी जो है कई लोग अपने उसके हिसाब से वर्जित करते हैं। तो इन चीजों का त्याग करना चाहिए। और 16 दिन जब तक पितृपक्ष चलते हैं, जिनको पितरों के लिए पिंडदान तर्पण का कार्यक्रम देना आवश्यक है, उन लोगों के लिए ये सब चीजें वर्जित हैं। और खास करके जैसे हल चलाना, है ना, और फावड़ा चलाना, या फिर कच्ची लकड़ी को काटना, नाच गान करना, या फिर अकस्मात रूप से धन आने वाला कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट भी श्राद्ध के समय में नहीं किया जाना चाहिए। शरीर में वस्त्र भी उसी हिसाब से पहनना जाना चाहिए, ताकि ज्यादा झकी झकाऊ और मतलब ज्यादा ये फैशन वाले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। और सुगंधित तेल या फिर इत्र इत्यादि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए श्राद्ध के समय में। और हो सके तो आजकल जो साबुन, जैसे केमिकल वाले साबुन हैं, जो विधिवत श्राद्ध करना चाहते हैं, उन 16 दिनों में मिट्टी या अन्य चीजों से अपने शरीर का स्नान कर सकते हैं। अधिकतर जो है ये केमिकल वाले साबुन का प्रयोग भी कई लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा इन 16 दिनों में पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। दिन के समय में सोना भी वर्जित है जब तक पितृपक्ष चलते हैं। और रात्रि के समय में भी हमारे शास्त्र में कहा गया है, हालांकि आज के समय में इतना वह उचित नहीं मतलब जान पड़ता है, फिर भी किसी चारपाई में नहीं, उनको जमीन में बिस्तर लगा करके एक ही वस्त्र को नीचे बिछा करके उसके ऊपर शयन करना चाहिए। पुराने समय में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरह से अपना श्राद्ध के समय में नियम ध्यान करते थे। इसके अलावा श्राद्ध के समय में कोई बड़ी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, तीर्थों में जाना या मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन इत्यादि देवस्थल में जाकर के दर्शन भी नहीं करने की परंपरा कहीं कहीं है। और हमारे जो पद्म पुराण है और मनुस्मृति हैं, इनके आधार पर जो है श्राद्ध कोई भी दिखावटी के लिए किया जाने वाला कर्म नहीं होता है, इसको गुप्त रीति से किया जाना चाहिए। और यदि अगर आप धनवान हैं, संपन्नशाली हैं, तो भी श्राद्ध के समय में बहुत अधिक खर्चा करके ज्यादा समाज को दिखाने का कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। सामाजिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन में घर में
जैसे हम लोग छाछ बनाते हैं, जैसे दही को मथ करके छाछ बनाते हैं, श्राद्ध के दिन में वह कार्य भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन बाल नहीं काटना चाहिए, उसे एक दिन पहले ही जो है काट लेना चाहिए। और महाभारत के जो ग्रंथ है उसके आधार पर श्राद्ध के समय में जैसे गाजर, मसूर की दाल, भिंडी है ना, उसके बाद सुपारी, सरसों है ना, इनका जो है लौकी, हींग, लहसुन, प्याज है ना, अरहर की दाल या मांस मसूर की दाल, इनका सेवन भी वर्जित किया गया है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक तथा शुभ कार्य करने के लिए वर्जित किया गया। नए भगवान को घर में ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना, या फिर किसी व्यापार की श्री गणेश करना, नए व्यापार के आरंभ करना है ना, इन सब चीजों संन्यास ग्रहण करना, या फिर कोई बोरिंग इत्यादि को खुदाई करने का काम, हल चलाना, ये भी नहीं करना चाहिए, खास करके श्राद्ध के दिनों में। इसके अलावा जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, लोहे के बर्तन हो गए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के आधार पर आपके घर में जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, जिस तरह के धातु के बर्तन हैं, उन्हीं बर्तनों को जो है आपने जो है पितृपक्ष के समय में प्रयोग करना चाहिए। और केले के पत्तों में भोजन या फिर प्रसाद खुद को ग्रहण करने के लिए नहीं करना चाहिए, औरों के लिए जैसे कौओं के लिए, कुत्तों के लिए या फिर गायों के लिए देने के लिए केले का पत्ता बहुत अच्छा माना जाता है श्राद्ध के समय में। और हमारे गांव घर में खास करके जो पत्तल होते हैं, पत्तल के दोने बने होते हैं या फिर बड़ी थाली टाइप की बनी होती है गोल इस तरह की, तो उनको प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो अपने अपने लोक परंपरा के हिसाब से जिसके यहाँ जो जो भी चलता है उसके हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा चांद्रमास के आधार पर आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में जो है 16 श्राद्ध कहा गया। अब 16 इसलिए कहा गया कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के 15 दिन और एक दिन जो है मातामह श्राद्ध का जो होता है उसको मिला करके 16 दिन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इन्हीं 16 दिनों को मिला करके जो है 16 श्राद्ध कहा गया है। अब हमारे जितने भी जैसे कि कई लोगों का जो है अपने पूर्वजों का मृत्यु का तिथि लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, उनको पता नहीं रहता है, या फिर कई लोगों को अकाल मृत्यु हुआ रहता है ना, उनको पिंडदान तर्पण देने वाला कोई रहता नहीं है, या ऐसे कई विषम परिस्थितियों में जिनकी जो है इंतकाल हुआ होता है, ऐसे लोगों के लिए श्राद्ध के समय में पितृपक्ष में कुछ कुछ तिथियां जो है अलग से हमारे शास्त्रों में निर्धारित की गई हैं। तो उनको किन किन तिथियों में करना चाहिए इसके विषय में कुछ आप लोग को मैं बतला रहा हूं। तो सबसे पहले आता है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। जो पंचमी तिथि होती है जिसको हम लोग कुमार पंचमी भी कहते हैं, जिन लोगों का विवाह से पूर्व ही उनका मृत्यु हुआ हो पूर्व समय में किसी का भी अपने परिजनों का, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध जो है कुमार पंचमी या फिर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिर आता है दूसरे नंबर में आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी श्राद्ध। ये नवमी श्राद्ध जो है माताओं के लिए उत्तम माना गया है, इसलिए इसको मातृनवमी भी हमारे पंचांग में लिखा रहता है, मातृनवमी इसको कहते हैं। इस तिथि में श्राद्ध करने से कुल के संपूर्ण देवी देवता और दिवंगत महिलाएं जितने भी हैं जो कि अकाल मृत्यु हुआ है अपने परिजनों के भीतर, उन सब को जो है आत्मा को शांति मिलती है और उनको उनका भाग मिल जाता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। इसके अलावा फिर तीसरे नंबर में आता है आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी श्राद्ध। तो इस तिथि के दिन में परिवार के उन लोगों का श्राद्ध किया जाना चाहिए जो जिन्होंने संन्यास लेकर के चले गए थे और उनकी मृत्यु हुई हो, जो संन्यास के बाद जिनका मृत्यु हुआ हो उनका श्राद्ध जो है एकादशी या द्वादशी के दिन में किया जाना चाहिए। फिर आता है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध। इस तिथि में अपने परिजन के श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है इस तिथि को, जिनका जैसे अकाल मृत्यु हुआ हो, किसी दुर्घटना में मृत्यु हुआ हो, या फिर कोई खान पान में ऐसे है ना भोजन में विष इत्यादि के द्वारा मृत्यु हुआ हो, अकाल मृत्यु किसी भी तरीके से जल में, अग्नि में या किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु हुआ हो, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या फिर शस्त्र के द्वारा हत्या है ना मृत्यु हुआ हो, ऐसे लोगों का जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अंतिम में आता है आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि। तो इस तिथि में किसी भी कारण से पितृपक्ष के सभी तिथियों में अपने पितरों का श्राद्ध संपादन करने को नहीं मिला, या फिर जिनका श्राद्ध किसी कारणवश रुक गया, किसी कारण से श्राद्ध जो है रुक जाता है, उस दिन नहीं कर पाते हैं तिथि में, तो वो भी अमावस्या को किया जाता है। या फिर किन्हीं पूर्वजों की मृत्यु का तिथि का जो है ज्ञान नहीं है, विस्मृत हो गया या भूल गए हों, ऐसे सभी प्रकार के पितरों के या फिर परिजनों के जो है श्राद्ध के लिए कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि होती है और उस दिन इसको किया जाना चाहिए। और आश्विन, इसके अलावा एक और है
कि आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये तिथि जो है अपने ननिहाल पक्ष के जो नाना नानी हैं उनके श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और उनके वहां पर उनके खानदान में कुल में यदि उनका श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभाव है, तो उनके मृत्यु तिथि का पता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की तिथि में श्राद्ध कर देना चाहिए जिन यह बनता है। तो उनका इस तरह से श्राद्ध करा देने से जो व्यक्ति करवा देता है या जिनके थ्रू होता है उनके भी घर में सुख शांति और आनंद का वास होता है, ये भी शास्त्रीय मान्यता है। अब श्राद्ध अमावस्या में जो किया जाता है श्राद्ध उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं, और वैदिक परंपरा के आधार पर प्रत्येक माह के जो अमावस्या तिथि है उस तिथि में भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। अपने पितरों को याद करके कम से कम तर्पण तो देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। तो यथार्थ में जो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या तिथि है उसमें लोक व्यवहार में या फिर अपने दैनिक बाकी जो अमावस्या तिथि है उनमें अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पिंडदान तर्पण नहीं कर पाते हैं, इसलिए पार्वण श्राद्ध के नाम से जो है अमावस्या तिथि को 16 श्राद्ध के समय में या पितृपक्ष के समय में पार्वण श्राद्ध माना गया, जो कि पर्व श्राद्ध। तो ये सभी के लिए शास्त्र सम्मत हो गया। अब शुक्ल अथवा कृष्ण तिथि में जिस किसी का भी जो कोई भी पूर्वज जो है जिनका इंतकाल हुआ हो, तो ऐसे लोगों को उसी तिथि को आधार मान करके प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के 15 दिनों में जो तिथि आती है उनमें अपने पूर्वजों को पिंडदान तर्पण देने का प्रावधान है और किया जाता है श्राद्ध, है ना। पूर्णिमा तिथि में किया जाने वाला श्राद्ध यदि अगर तो है तो उसको भी अमावस्या में करने की परंपरा है, कहीं कहीं ऐसा भी चाल चलन में देखा गया है। और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के 15 और पूर्णिमा के एक दिन वाला मिला करके 16 श्राद्ध ये हो गए पितृपक्ष के। तो अब पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने एक दिन पूर्व ही बाल नाखून है ना काट करके शरीर को शुद्ध करके नित्य स्नान करके और पूरे पितृपक्ष पूरा होने सात्विक भोजन करके रहना चाहिए, ये भी शास्त्रीय वचन है। एकोदिष्ट श्राद्ध यानी कि जो तिथि का श्राद्ध होता है उस दिन एकोदिष्ट जो उसको एकोदिष्ट श्राद्ध हमारे जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो अपने पितृकुल के तीनों पीढ़ियों के महालय श्राद्ध को जो है इन्हीं पितृपक्षों में करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन इनकी पुण्य तिथि में यदि अगर महालय श्राद्ध किया जाना चाहिए, परंतु महालय श्राद्ध के लिए यदि अगर चतुर्दशी तिथि और संयोगवश मघा नक्षत्र श्राद्ध के बीच में आ गए पितृपक्ष के बीच में, तो उस समय में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा गया है। तो एकोदिष्ट श्राद्ध में निश्चित तिथि में ही किया जाना चाहिए, इसलिए वो चतुर्दशी या फिर अकाल गति से मरने वाले या फिर शस्त्र या किसी भी तरीके से मरे हों उनका श्राद्ध जो है एकोदिष्ट में उसी तिथि को किया जाना चाहिए। लेकिन पार्वण श्राद्ध जो है अपराह्न काल में करने में ज्यादा फलदायी होता है, ये भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जिन जिनको अगर समय साथ देता है, अनुमति मिलता है समय के हिसाब से, तो उनको अपराह्न काल में किया जाना चाहिए। लेकिन यह वर्ष जो है जो पितृपक्ष है जैसे कि 19 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, तो 19 सितंबर को प्रतिपदा पहले दिन की श्राद्ध हो जाएगी और 20 सितंबर को अपराह्न से पहले यानी कि सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक के समय में द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा और तृतीय तिथि का श्राद्ध भी उसी दिन होगा। 20 सितंबर को दिन में 1 बजे के बाद शाम के समय में तृतीय तिथि का श्राद्ध होगा, क्योंकि एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ रही हैं। इसके अलावा जो चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है उस दिन भरणी श्राद्ध, भरणी नक्षत्र भी पड़ रही है और उस दिन जो है वो बहुत अच्छा दिन है पितृपक्षों को पितरों के लिए पिंडदान के लिए तर्पण के लिए। तो उस दिन किए गए शास्त्र का जो तर्पण है भरणी नक्षत्र में किया गया पिंडदान तर्पण है, इसका शास्त्र में बहुत अधिक फल या फिर ये भी हम कह सकते हैं शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गया में जाकर के पिंडदान करने के बराबर भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मैंने आज आप लोगों को श्राद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां दी जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। अब यद्यपि शास्त्रम लोक विरुद्धम न करणीयम, अब इसमें शास्त्र का वचन भी रखना जरूरी है और साथ में आपके
लोक व्यवहार में, लोकाचार में या लोक परंपरा में जो जो भी चलता आ रहा हो, खास करके जो वर्जित चीजें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका जो है अपने बड़े बुजुर्गों से पूछताछ करके उनसे जानकारी लेकर के आप अपने कुल परंपरा और मर्यादा के हिसाब से अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण का कार्यक्रम संपादित कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।